Hello everyone, welcome to my channel Commerce with Omega. Today we will start business studies chapter 1. हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। बेसिकली जो आपकी बुक है +2 की बिजनेस स्टडीज़ की, वो है ही इसी चीज़ पे बेस्ड, मैनेजमेंट पे ही बेस्ड है, उसके एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं मैनेजमेंट से। यस, अगर हम बात करें एक सिंपल वर्ड्स में हम बात करें मैनेजमेंट है क्या। बेसिकली देखो, मैनेजमेंट अगर हम देखें ये परवेसिव है, मतलब पूरे यूनिवर्स में हर जगह यूज होती है। अगर हम देखें, चाहे हम अपनी फैमिली में देखें, चाहे हम अपने किसी बिजनेस में देखें, चाहे हम अपनी अगर हम स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडी में भी देखें। अगर स्टडी हम करेंगे एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ही करेंगे, किसी भी जगह पे आप देख लो, ठीक है, नेचर को भी देख लो, वो भी एक मैनेजमेंट के साथ चलती है। तो सिंपली देखिए, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। इसी वजह से हम बात भी किसके लिए करेंगे, बिजनेस के रिगार्डिंग ही करेंगे। बट एग्जाम्पल हम रियल लाइफ की भी लेंगे, ठीक है, उसके साथ हम लोग उसको जरूर रिलेट करेंगे। बट अगर हम बात करें तो बात हम कर रहे हैं इस चीज की बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। देखो, एक सिंपल सी बात समझिए, हम लोग कई बार क्या कहते हैं कि किसी भी कंपनी को एक सक्सेस मिल गया, ठीक है, सक्सेस मिल गया, वो बाय चांस कभी नहीं मिलता। एक बात दिमाग में रखना, आप किसी की भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर हम बात करें अंबानी की, ठीक है, अगर हम बात करें टाटा बिरला, ये कोई ऐसे नहीं है कि बाय लक इनके बिजनेस जो है वो ग्रो कर गए, ठीक है। जिन्होंने एक सिस्टम के साथ काम करा है, एक सिस्टम को अपनाया है, उसके साथ काम करा है, तभी वो जाके इस लेवल तक पहुंचे। तो कभी भी अगर हम बात करें, है ना, मैनेजमेंट की बात करें, कोई भी कंपनी ग्रोथ कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब मैनेजमेंट को आगे रख के फिर कर रही है, ठीक है। तो सिंपली ये चीज़ बोल रहा है अपनी डेफिनेशन में भी, देखो, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, किस एम को लेकर, ठीक है, अपने गोल्स, जो भी आपके गोल्स हैं जिसको आपने अचीव करना है, ठीक है, एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली। अब ये पॉइंट दोनों, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये है क्या बेसिकली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हम बात करें, जब हम इफेक्टिवली की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टाइम की। यस, जब भी हम इफेक्टिवली की बात करेंगे, हम बात किस चीज की कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। यस, ठीक है। और अगर हम जब बात करें एफिशिएंटली, तब हम बात कर रहे हैं, यस, तब हम बात कर रहे हैं टाइम और यस कॉस्ट, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है, जब भी हमने मैनेज करना है, हमने दो चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले टाइम और सेकंड वन इज कॉस्ट, ठीक है। देखो, टाइम, कई बार क्या होता है कि जस्ट हम इफेक्टिवली काम कर रहे होते हैं, टाइम जितना, मतलब टाइम पे काम करना है, चाहे कॉस्ट जितनी मर्जी आए, वो भी गलत है, ठीक है। जब हम एफिशिएंटली की बात करते हैं, कॉस्ट कम करनी है चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए, नहीं, ये भी मतलब सही नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, ठीक है। टाइम पे भी काम होना चाहिए और आपकी कॉस्ट जो है वो भी कम से कम होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें होनी जरूरी है। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे हम इफेक्टिवनेस की भी बात करते हैं और हाँ जी, एफिशिएंट होना भी जरूरी है, ठीक है। कॉस्ट भी बचानी है और टाइम को भी क्या करना है, मैनेज करना है। हाँ जी, फिर से डेफिनेशन पढ़िए, देखिए अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। I think आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कुछ इसके पॉइंट्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो आप इसको, ठीक है। बेसिकली इसमें है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, सिग्निफिकेंस, जो भी आप इसको कहना चाहो, ठीक है, योर चॉइस। फर्स्ट, अगर हम बात करें, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन, हाँ जी, जो मेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, इट इज गोल ओरिएंटेड। यस, आप कभी भी देखना, जब भी हम कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी सैलरी को भी मैनेज करने बैठे तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना है एक मंथ की सैलरी में, ठीक है। तब हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ ही कि ये सारी चीज़ें हमारी जो ज़्यादा जरूरी हैं वो पहले कंप्लीट करनी है, ठीक है, कुछ अपने टारगेट्स लेकर ही उसको मैनेज करेंगे। सेम है जब हम अपने बिजनेस में बात करते हैं तो ऑलवेज हमने जो भी अचीव करना है,
ठीक है, हम वही गोल्स को आगे रख के फिर ही मैनेज करेंगे। तो ऑलवेज आप माइंड में क्या रखना है, हाँ जी, अपना गोल रखना है, ठीक है। उसी गोल के बेस पे हम क्या करते हैं, यस, उसी गोल के बेस पे हम लोग यस मैनेज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा। हाँ जी, दूसरा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। यस, मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने बोला भी था, परवेसिव वर्ड यूज करा था, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। यस, परवेसिव मीन्स होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कि जो मैनेजमेंट है वो जस्ट एक बिजनेस में यूज नहीं होती, हम कहीं पे भी जाएं, ठीक है, कहीं पे भी देखें आपको जो मैनेजमेंट है ऑलवेज क्या मिलेगी, परवेसिव, पूरे यूनिवर्स में देखने को मिलेगी, चाहे आप कहीं पे भी हो, ठीक है। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा है परवेसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो ये वाला क्वेश्चन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, और इसमें पूछ लेते हैं नॉर्मली। और जैसे जो मैं आपको भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, कई बार इसी को एक सिंपल स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो परवेसिव वाला क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यस, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिमेंशनल, यस, मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। मैनेजमेंट हम ओनली एक चीज की नहीं करते, ठीक है, मल्टी डिमेंशनल, मतलब इसकी डिमेंशन जो है वो काफी होती है, एक डिमेंशन नहीं होती। मैनेजमेंट हम किसकी करते हैं, वर्क की भी करते हैं, यस, पीपल, लोगों की भी करते हैं, और किसकी करते हैं, यस, मैनेजमेंट जो है वो जस्ट सिर्फ एक चीज की नहीं होती, इसकी बहुत सारी डिमेंशंस हैं, ठीक है। उन डिमेंशंस में से एक तो वर्क हो गया, एक पीपल हो गई, और तीसरा हमारे पास है क्या, हाँ जी, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, जब भी हमारे पास ऑपरेशन वर्ड आता है तो ऑलवेज याद रखना प्रोडक्शन की बात करें, ये माइंड में रखना। जब भी ऑपरेशन वर्ड आपको बिजनेस स्टडीज में देखने को मिलेगा तो इट मींस हम बात कर रहे हैं किस चीज की, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, माइंड में रखना। तो सिर्फ और सिर्फ हम मैनेजमेंट मतलब एक चीज की मैनेजमेंट नहीं करते, हम वर्क की, पीपल, ठीक है, काम की भी करते हैं, लोगों की भी करते हैं, और जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उसकी भी करते हैं। ये आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यस, हाँ जी। फोर्थ वन इज क्या, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल जी। देखो, अगर आप सिंपल माइंड में रखिए बात, आपने एक दिन मैनेज कर लिया, क्या दूसरे दिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, ठीक है। डेली बेसिस पे हमारे सामने चैलेंज भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो जो मैनेजमेंट है वो आपको ऑलवेज क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो ऑलवेज चलती ही रहती है, कॉन्टिन्यूटी में ही रहती है, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, यस, अब ये भी ध्यान में रखिए, ग्रुप एक्टिविटी। देखो, मैनेजमेंट एक पर्सन नहीं कर सकता अकेला, ठीक है, एक पर्सन के बस की बात नहीं है सिंपली। तो जो मैनेजमेंट होती है वो ऑलवेज ग्रुप में होती है, ठीक है, हमेशा मिलके काम किया जाता है, तब जाके क्या होता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली आपकी जो है वर्क कर पाती है, इंप्लीमेंट हो पाती है। ओके, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ओके, हाँ जी। सिक्स्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, यस, डायनामिक फंक्शन। आप ये ध्यान से सुनना पॉइंट, मैंने आपको पहले भी बोला, जितनी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रही हूँ अभी, बार बार आपको कह रही हूँ, ये आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंपल भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स को एक स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं, सिंपल लिख के, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे ही सेम जो अभी मैं बता रही हूँ आपको, डायनामिक, यस, डायनामिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। डायनामिक प्रोसेस होता क्या, इसको ध्यान से सुनिए, यस। अब हम जो देखें, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें, जो हमारा कह लो हमारी सराउंडिंग्स हैं, तो डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है कि चेंजेस मिल रहे हैं, ठीक है, देखने को मिल रहे हैं चेंजेस। तो वो चेंजेस डेली बेसिस पे आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है, बिजनेस को चलाते समय आपके लिए वो चैलेंज बन जाता है,
उस चैलेंज को फेस करना। फेस कौन कर पाएगा? सिंपल सी बात है, ठीक है, जिसमें ये क्वालिटी होगी, ठीक है, एक मैनेज करने की क्वालिटी होगी, ठीक है, पूरे बिजनेस को, है ना, उसकी कैपेसिटी है उस पर्सन में, जिसको नॉलेज है। तो सिंपल सी बात है, डायनामिक फंक्शन वही है कि जो मैनेजमेंट है ये एक पूरे उस चैलेंजेस को फेस करना, ठीक है, टाइम टू टाइम जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना और चल पड़ना, ठीक है, उसके मुताबिक। तो डायनामिक जो है वही चीज़ें आपको बार बार, ठीक है, देखने को मिल रही हैं, आप उसको फेस भी कर रहे हो। तो ये चीज़ एक मैनेजमेंट की खासियत है अगर हम देखें, ठीक है, ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डायनामिक एनवायरनमेंट में आपने कैसे, ठीक है, अपने आप को मतलब कह लो कि अपने आप को परफॉर्म करना है, अपने आप को फेस करना है, ठीक है, वहाँ पे। हाँ जी, इसमें दोनों ही फैक्टर्स मिल सकते हैं आपको, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, वो है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल। यस, कभी भी देखना आपको जो मैनेजमेंट है ना वो दिखती नहीं होती, जस्ट महसूस होती है, ठीक है। जब आप मैनेजमेंट करते हो वो इंटेंजिबल है, इसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते, बट जस्ट आपको क्या होगा, फील होगा, इसीलिए इसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं। बट इसके जो रिजल्ट है वो आपके सामने आपको बहुत अच्छी तरह से दिखेंगे, ठीक है, जब हम बात करेंगे इसकी आगे जाके। कभी भी आप देखना अपने आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में देखना, वहाँ वर्किंग प्लेस पे देखना, जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो आपको अपना भी दिखेगा कि हाँ, हमने अगर प्रॉपर मैनेज करा था तभी हमारे पास ये सारे रिजल्ट जो हैं वो आ रहे हैं, प्रॉपरली आ रहे हैं। ओके, तो ये सारी जितनी भी हमने पढ़ी है अभी, यस, ये हमारे पास क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल ओरिएंटेड, यस, प्रोग्रेसिव, मल्टी डिमेंशनल में वर्क, पीपल, ऑपरेशन, तीनों आगे। उसके बाद हमें क्या पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फंक्शन। हाँ जी, उसके बाद ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इसके बाद हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा एक टॉपिक और रहेगा इस वीडियो में। यस, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, इसमें 5 फंक्शंस मिलेंगे आपको, 5 एलिमेंट्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम सिलेबस की भी बात करें बिजनेस स्टडीज की, मैनेजमेंट के बाद जो आपको भी मैं बताने वाली हूँ 5 एलिमेंट्स, वही आपके आगे जाके चैप्टर्स भी होंगे नेक्स्ट, ठीक है, जो होंगे वो आपके चैप्टर्स भी होंगे। और वही आपको, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से सुना है तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, आगे आगे चैप्टर्स भी करने। हाँ जी, 5 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? यस, फर्स्ट वन प्लानिंग, हाँ जी, सेकंड वन ऑर्गेनाइजिंग, यस, थर्ड स्टाफिंग, अभी हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड फिफ्थ वन डायरेक्टिंग, सॉरी फोर्थ वन डायरेक्टिंग, एंड लास्ट कंट्रोलिंग। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के बेस पे आपको, अगर मैं बात करूँ कंट्रोलिंग तक जो आपके चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है, इसी बुक में जो अभी हमने स्टार्ट करी है, यहाँ तक आपको 60% पेपर जो है, ठीक है, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो आपको 60% जो एग्जाम में पढ़ाना होता है वो सारा यहीं तक आएगा, कंट्रोलिंग तक, जितने चैप्टर्स आपके बने हुए, आई थिंक सो 8 चैप्टर है, फर्स्ट 8, ठीक है। तो वहां तक आपको ये एलिमेंट, जितना जल्दी आप इसको समझ जाओगे उतना ही आपके लिए बिजनेस स्टडी जो है वो इजी हो जाएगी। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक्चुअली पहले आते थे सिंपल क्वेश्चन, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो बड़े आराम से हमें पता होता था कि ये क्वेश्चन तो अब भी वही आते हैं, बट थोड़ा सा घुमा के आते हैं, केस स्टडी बेस्ड आने लगे, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक पे, ठीक है, उसी के बेस पे आप उसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है टॉपिक पे तो आप कभी भी केस स्टडीज जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही सिचुएशन। कुछ ऐसी केस स्टडीज होती हैं जो बिल्कुल ही मतलब पढ़ने के बाद भी ऐसे लगता है सब कुछ मतलब सिमिलर ही लगता है, सारा कुछ सेम सेम लगता है। जब आप टॉपिक पढ़ लेते हो ना सब कुछ ऐसे लगता है कि सेम ही है,
जितना आपने क्लैरिटी से पढ़ा होगा आपके लिए उतना ही इजी होगा, आपको समझना आसान होगा। तो अभी आते हैं हम अपने टॉपिक पे। यस, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहले आ रहे हैं प्लानिंग पे। यस हाँ जी, कौन कौन से एलिमेंट पढ़े? सबसे पहले हम बात करें जब प्लानिंग की। यस, तो प्लानिंग की बात, सॉरी यहाँ पे डबल एन आया। यस, प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम। प्लानिंग होता क्या? थिंक इन एडवांस, सिंपल। अगर आप लोग डायरेक्ट या फिर सिंपल लिख सकते हो, थिंक बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना, ठीक है, सिंपल। आप ये देखो, जब भी आप कुछ मतलब आपने मैनेज करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लान करोगे। प्लानिंग करोगे कि कैसे हमने करना है, ठीक है, हमारे पास है क्या सारा कुछ एलिमेंट्स वगैरह, जितने भी हमारे पास सोर्सेज कह सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू हमने सारा बिजनेस अपना करना है, ठीक है, देखना है। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? एडवांस में सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। और एक गैप कह लो कि जो एक प्रेजेंट और फ्यूचर में एक गैप है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। और मतलब उसके ऊपर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग, अगर हमारे सामने कुछ भी अनसर्टन होता है, कुछ भी हमें कुछ फेस करना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है, वो सारे अल्टरनेट्स जो हैं हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, और उनमें से बेस्ट अल्टरनेट जो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल होगा, वो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले सोचते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का जो मेन एलिमेंट है वो है प्लानिंग, ओके। आफ्टर दैट यस, दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। देखो अभी आपने क्या करा? प्लान करा, बिल्कुल करा, प्लानिंग आपने कर ली, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे? प्लानिंग करने के बाद उन सब चीज़ों को आप क्या करोगे? यस, ऑर्गेनाइज करोगे। क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे। और ऑर्गेनाइजिंग में भी क्या करोगे? ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। आप क्या करोगे? किसको इकट्ठा करोगे? हाँ जी, ब्रिंगिंग टुगेदर यस, जितने भी आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, हाँ जी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इन सबको क्या करोगे? इकट्ठा करोगे, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? आपने प्लान करा, प्लान करने के बाद आपने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग को आपने क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? यस, इन लोगों को इकट्ठा लेके आएंगे, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को। हमने क्या देखना है? काम कितना है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क आइडेंटिफाई करेंगे, कितना काम है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। काम को डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाएंगे कि यहाँ पे कितने पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टोटली हम लोग जो है प्लानिंग के बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसी में देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे, डेलीगेट, कोऑर्डिनेट। डेलीगेशन क्या होता है कि कौन किसका बॉस रहेगा, ठीक है, उसमें प्रॉपरली, ठीक है, कौन कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये सब कुछ हम ऑर्गेनाइजिंग में करेंगे। क्लासीफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, सब कुछ कितना वर्क है उसको डिवाइड करना, फिर डिपार्टमेंट्स में अलग अलग, ठीक है। ये सारा कुछ हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑर्गेनाइजिंग में देखने को मिलेगा। आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने देख लिया कहाँ पे क्या चीजें हमें जरूरत है, तो उसके बाद हम करेंगे स्टाफिंग। यस, अब स्टाफिंग आपको सुनने से ही पता चल रहा है, ठीक है। आपने प्लान भी कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग भी और ऑर्गेनाइज भी कर लिया, तो अभी आपने क्या करना है? स्टाफ रखना है। स्टाफ आप कैसे रखोगे? ठीक है, स्टाफ आपने सिंपल देखो, स्टाफ रखना है, जैसी जॉब है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी। तो फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। यस, क्या करोगे? फाइंडिंग द राइट पर्सन, हाँ जी, एट द राइट जॉब। यस, राइट जॉब, हाँ जी। उसके बाद एट द, यस, एट द राइट जॉब के बाद क्या कहेंगे? यस, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। हमें क्या देखना है कि सही टाइम पे, ठीक है, सही जॉब के लिए सही पर्सन क्या करना है? सिलेक्ट करना है।
क्योंकि देखो जिस अकॉर्डिंग हमने काम को क्या करा, ऑर्गेनाइजिंग में क्लासीफाई करा है, ठीक है, आइडेंटिफाई करा है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग उसी क्वालिफिकेशन का पर्सन देखना पड़ेगा, ठीक है, जो उस जॉब के लिए सूटेबल है, जो उस टाइप का काम कर सकता है, ठीक है। तो हम वो चीज़ हम किसमें करेंगे, स्टाफिंग में करेंगे। फिर जितना भी कोई हमने रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, ठीक है, सिलेक्शन के बाद उनको प्रॉपरली इंडक्शन प्रोग्राम, उनको कैसे हमने ठीक है अपनी कंपनी में मतलब लोगों से मिलाना है, उनको कैसे एक फैमिली की तरह वहाँ पे ट्रीट करना है, कैसे लोगों मतलब उनको पता चलेगा कि कहाँ पे मैंने कौन सी जॉब करनी है, सब कुछ यही स्टार्टिंग में ही होगा। उसके बाद उनको टाइम टू टाइम अप्रेजल देने हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास क्या, डायरेक्टिंग। ये सब आपने कर लिया। अब डायरेक्टिंग में क्या आएगा, अब आपने क्या देनी है, डायरेक्शन देनी है। किसको देनी है डायरेक्शन, यस, जो हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जिनको हमने क्या करा है, अपॉइंट करा है, तो उसमें डायरेक्शन देने के लिए आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट्स जो है ध्यान में रखने हैं। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले सुपरविजन, यस, हाँ जी, सुपरविजन, मोटिवेशन, हाँ जी, थर्ड वन, यस, लीडरशिप, एंड फोर्थ वन, कम्युनिकेशन। ये आपको चारों के चारों एलिमेंट डायरेक्टिंग में मिलेंगे, ठीक है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब कुछ आपको डायरेक्टिंग में देखने को मिलेगा। यस, फिर से एक और मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए, यस, प्लानिंग हम क्या करते हैं, थिंक इन एडवांस, ठीक है, करने से पहले सोचते हैं, फिर सब कुछ आपने प्लान कर लिया, देन हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, सारी चीज़ों को इकट्ठे ले आएंगे, किस किस चीज़ों को ब्रिंग टुगेदर, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है, तो इनको इकट्ठा करके क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे और कौन किसका बॉस होगा, ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पे ही करेंगे ऑर्गेनाइजिंग में। फिर आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है, एट द राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम पे हमने एक सही पर्सन उसी जॉब के अकॉर्डिंग जो सूटेबल है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद उसको उनको डायरेक्शन देंगे, यस, जिसमें डायरेक्शन में हमारे पास 4 चीजें रहेंगी, 4 एलिमेंट्स, कौन कौन से, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। यस, व्हाट इज कंट्रोलिंग, हमने 4 जो फंक्शंस थे, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिए हैं, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ जी, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, आफ्टर दैट कंट्रोलिंग। यस, कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है अगर हम बात करें तो इट इज अ गैप, बेसिकली गैप को ये बताता है, किस गैप को, प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस किस गैप को कवर करता है, कंट्रोलिंग जो है, जो आपने प्लानिंग करी और एक्चुअल में जो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने आई है, उस गैप को कवर करता है जो कंट्रोलिंग है। देखो जब हम ये 5 फंक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं तभी हमारी जो मैनेजमेंट है प्रॉपरली होती है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि यहाँ पे क्या कमी रही इन दोनों में जो आपने प्लानिंग करी, क्या एक्चुअल में वही परफॉर्मेंस आई है, अगर नहीं आई तो क्यों नहीं आई, कौन सा गैप है जो हम लोगों ने कवर नहीं करा, उसको हमने, उस डेविएशन को हमने क्या करना है, सही करना है, ठीक है। तो यही चीज़ हम कंट्रोलिंग में करते हैं। तो 5 फंक्शंस आई थिंक सो आपको क्लियर हो गए होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ जी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और उसके बाद एक फंक्शन, वैसे इसमें हम इंक्लूड नहीं करते उसको मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में, एक फंक्शन आपके पास होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है, जो 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के इनको इकट्ठे लेके चलता है, ठीक है, ब्रिंग टूगेदर, किसको, 5 फंक्शंस को, जो 5 फंक्शन अभी हमने पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ जी, यही स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन पांचों को कोऑर्डिनेट करता है कि ये देखो अगर इनमें से कोई एक भी मिस है तो कहीं ना कहीं पे क्या होगी, कमी भी रहेगी और आपका जो कंट्रोल है वो नहीं होगा, आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाओगे। इन पांचों फंक्शंस को इकट्ठे लेकर, ठीक है, इन इकट्ठे ही इनसे काम लेना, ठीक है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन के साथ, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करती है और इसको हम 6th फंक्शन भी बोल देते हैं, इसका मैनेजमेंट का।
जाएगा। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो अपनी क्या कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देखना, समझना और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।